कि आप देख रहे हैं जांच हो रहा है। महाप्रबंधक महोदय भी हैं और जवान की जांच हो रही है। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। इधर इसकी हम लोग ने दवा भी उपलब्ध कराई है और जो जांच यहाँ पे हो सकते हैं बीपी शुगर के, इसके अलावा जो भी आगे की जांच है वो लोग हम आगे चिकित्सालय में अपने डिस्पेंसरी में या नेहरू के लेवल पे इसको नोट करते हुए आगे भी कराएंगे। और आज का जो स्पेशल ड्राइव थोड़ा सा टीबी की जागरूकता को बढ़ाना भी है। टीबी से रिलेटेड हमारे देश में बहुत सारे केसेस वो हैं और उसके रेजिस्टेंस केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए टीबी ड्राइव भी रखी है हमने। तो मैं 2 मिनट टीबी से रिलेटेड चर्चा करूँगा कि टीबी क्या है। तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, इसको हम लोग हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं। और सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टीबी होता कैसे है और टीबी फैलता कैसे है। तो टीबी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और ये हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टीबी जो है फैलता है। तो टीबी जैसे किसी को टीबी है, अगर वो खांसता है या छींकता है तो उससे जो उसके थूक के माध्यम से हवा में वो कीटाणु फैलता है और उससे वो दूसरे व्यक्ति में उस कीटाणु से दूसरे को टीबी हो जाता है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि टीबी के लक्षण क्या क्या हैं। तो टीबी के लक्षण सबसे पहले खांसी, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा किसी को खांसी है, खांसी में ब्लड आना, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसते समय सीने में दर्द होना, रात के समय बुखार आना और बुखार के साथ ठंडा लगना, पसीना आना, अचानक वजन कम होना और उसके साथ साथ उसको भूख ना लगना, कमजोरी लगना, ये सारे टीबी के लक्षण हैं। तो किसी को भी अगर खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा है, आपको या आपके आसपास में जो काम कर रहे हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, खांसी में ब्लड आ रहा है, बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है अचानक और रात के समय ठंडा लगना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना, ये सारे लक्षण हैं, तो वो टीबी हो सकती है। तो आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करिए, उनको उनका वो बढ़ा के उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजिए ताकि उनकी टाइम से जांच हो पाए और उनको आगे इलाज उनका सही टाइम से शुरू हो पाए। अब टीबी से बच कैसे सकते हैं, तो टीबी से हम लोग जो बचने के लिए सबसे पहले अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो उनका इलाज दिया जाता है उनको पूर्ण इलाज उसका करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिसको टीबी है वो इलाज के दौरान अपनी बीच में दवा छोड़ देता है। ऐसे में टीबी और गंभीर और जानलेवा हो जाती है। तो हमें इसी का ध्यान रखना है कि जो भी उसकी दवा है उसका पूरा इलाज कराएं। और जब भी हम लोग खांसे या छींकें जिसको टीबी है, तो हम लोग हमेशा खांसने छींकने के बाद अपने हाथ धोएं और थोड़ा सा दूर हट के खांसें। हमेशा मुंह में मास्क लगा के रहें। खांसते अगर मास्क नहीं लगाया तो खांसना है तो अपना पूरा मुंह को ढक के खांसें, जिससे हम लोग टीबी को एक दूसरे से फैलने से बचा सकते हैं। और जब किसी को टीबी है तो वो एक दूसरे से ना मिले, कोशिश करें उनको, और अपने घर पे भी ना बुलाएं जिनको टीबी है। और बीसीजी का टीका लगाना से भी टीबी को हम लोग बचा सकते हैं। तो जिसको भी टीबी के लक्षण दिखते हैं, आप जल्द से जल्द नियरेस्ट चिकित्सालय में संपर्क करके टाइम से उसका जांच कराएं और पूरा इलाज कराएं। आधा अधूरा इलाज कराने से टीबी जो है और गंभीर और जानलेवा हो जाती है। तो टीबी हारेगा और देश जीतेगा, क्योंकि टीबी एक तरीके से होने का इलाज योग्य है। टीबी का पूरा इलाज है, इसलिए टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद, जय एनसीएल, जय धुरीचुरा। डाइट हमें चाहिए सर। हम लोग थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं अगर टीबी में, तो हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि इसमें हमें भूख कम लगती है तो हम लोग कम से कम ही लोग खाते हैं। और अगर हम लोग इसमें न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, जैसे कि हम लोग खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तो हम लोग जैसे पनीर है, ये सारी चीज़ें हैं, नॉनवेज अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है नॉनवेज खाते हैं, और प्रोटीन रिच डाइट लेने से हम लोग टीबी से जल्दी से जल्दी अपना जो है जो क्योर है उससे हम लोग जल्दी जल्दी क्योर हो सकते हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो सकते हैं। आप देख रहे हैं सभी बैठे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी हैं। मुख्य महाप्रबंधक दुधीचुआ डॉक्टर साहब, ये आगे निरंतर हमेशा जांच होती रहेगी।
जैसे देखिए पहुंचे हैं अभी जवान। और ये वाली सफलतापूर्वक करने के बाद आगे हम लोग ये तो देख रहे सर कि ब्रांडेड पूरी दवा है, दवा पूरी ब्रांडेड और आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। इसमें हमारे आपत्तिजनक या कोई इस तरह का रोग न करे, उससे खासकर जांच हो रही है। आप देख रहे हैं सभी जवानों की। डॉक्टर साहब मुख्य अतिथि महोदय आ गए, आइए उनसे कुछ जानकारी ले लेंगे। जिसका ज़्यादा उसका डबल उससे चेक करिएगा। क्या जानकारी? ये शिविर के बारे में क्या कुछ है, कुछ बताना चाहेंगे? शिविर ये बीचों में पहले ये शुरुआत ही लोग की है जी जी, जिससे ब्लड डोनेशन कैंप होना हर जगह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड की दरकार पड़ती है लोगों को आसपास में। तो ये लोग पहल जो किए हैं बहुत अच्छा है दूरी चौक है। मैं पूरे टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। ये तो जीएम साहब का भी है और आपका भी है और डॉक्टर साहब की भी बधाई और दी। इससे ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहेगा कि चलते रहना तो कोशिश करें कि इनको SOP यहाँ के उनको बोलें कि इसको हर समय कंटिन्यू चलते रहेगा? कंटिन्यू चलता रहे, जिससे कि आसपास सुविधा हो सके। क्या जागरूकता करना ताकि इससे मुक्त हो सके हमारा देश? उसके बारे में मैं नहीं पता पाऊँगा, पता करके ये भी डॉक्टर साहब भी बोले। हो सकता है डॉक्टर साहब को मालूम है पूरा डेटा, मेरे को नहीं।